नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होने का दम भरने वाला अमेरिका भी ये नहीं कह सकता कि उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर नेता है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनके अपने ही मुल्क में क्या राय है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अमेरिका जिस रूस को अपना दुश्मन नंबर 1 पिछले 100 साल से मानता आया है, उस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार इल्तिजा करते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ जंग रोक दो। अरबपति घर में पैदा हुए ट्रंप की जिस व्लादिमीर पुतिन के आगे बोलती बंद हो जाती है, वह रूस के एक छोटे से कस्बे की एक झुग्गी में पैदा हुआ लड़का था, जो बाद में खतरनाक रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का डबल एजेंट बनता है, फिर रूस का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति और फिर दुनिया का सबसे ताकतवर नेता। आज क से कहानी में जानेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कहानी। व्लादिमीर पुतिन का जन्म साल 1952 में दूसरे विश्व युद्ध के 7 साल बाद लेनिनग्राद में हुआ था। इसे अब सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। इसी शहर में पुतिन परिवार ने काफी मुश्किल वक्त देखा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उस वक्त लेनिनग्राद की घेराबंदी कर दी गई थी। इसमें उनके बड़े भाई की मौत हो गई थी और उनके माँ बाप की जान भी मुश्किल से बच पाई थी। ऐसे में पुतिन अपने माँ बाप के 3 बेटों में इकलौते थे जो जीवित रह पाए। पुतिन का बचपन वैसा ही था जैसे गरीब मुल्कों की झुग्गियों में बच्चों की जिंदगी होती है। उनके माँ बाप एक ऐसे घर में रहते थे जिसमें सब कुछ साझा था, बाथरूम, किचन, तकलीफें और गंदगी। वह फ्लैट चूहों और तिलचट्टों से भरा हुआ था। अपनी आत्मकथा में पुतिन ने लिखा है कि कैसे बचपन में वो अपनी सीढ़ियों पर चूहों से लड़ा करते थे। बेहद गरीबी के बावजूद पुतिन बचपन से ही मजबूत बनना चाहते थे। झुग्गी के बाकी लड़कों से बचने के लिए ये बेहद जरूरी भी था। पुतिन बेहद शर्मीले लेकिन मजबूत मानसिकता वाले बच्चे थे। बेहद गरीबी और मुश्किलों से भरे जीवन में भी पुतिन के अंदर देश सेवा का जज्बा गजब का था। उनके पिता वर्ल्ड वॉर के दौरान नेवी में काम कर चुके थे, लेकिन पुतिन को बनना था रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी का एजेंट। पुतिन के अंदर बचपन से ही केजीबी एजेंट बनने और गुप्त रूप से देश की सेवा करने की ख्वाहिश थी। ये एक ऐसे बच्चे के लिए सबसे अच्छी नौकरी थी जो कि लोगों या लाइमलाइट से बचता है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी केजीबी में जाने की प्रेरणा साल 1968 की एक फिल्म द शील्ड एंड द स्वॉर्ड से मिली थी। ये फिल्म दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक रूसी डबल एजेंट की कहानी पर आधारित थी, जो कि नाजी ऑपरेशनों को नाकाम करने के लिए दस्तावेजों की चोरी करता था। इस दौरान डबल एजेंट एक ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। पुतिन कभी भी एक खुफिया अधिकारी बनने के लिए अपने बचपन के सपने से पीछे नहीं हटे। जब पुतिन महज 16 साल के थे, उस वक्त उन्होंने केजीबी हेडक्वार्टर जाकर नौकरी मांग ली थी। केजीबी के अधिकारी पहले तो हंसे, लेकिन फिर ये 16 साल का नौजवान किसी मजाक के मूड में नहीं था। आखिरकार वहां के अधिकारियों ने पुतिन से कहा कि वह कानून की पढ़ाई करे और इंतजार करे। 6 साल बाद एजेंसी ने उनको नौकरी पर रख लिया। व्लादिमीर पुतिन अब केजीबी के सीक्रेट एजेंट थे। 16 सालों से भी ज्यादा वक्त तक पुतिन ने खुफिया एजेंट की दोहरी जिंदगी जी। एक डबल एजेंट के तौर पर जर्मनी में पुतिन का बहुत वक्त गुजरा। पुतिन ने बर्लिन की दीवार अपने सामने गिरती देखी, कई बार मौत को चकमा दिया। एक डबल एजेंट होने के तमाम खतरों को उठाते हुए पुतिन निजी जिंदगी में भी आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान उनकी शादी भी होती है। 28 जुलाई 1983 को पुतिन ने लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और एयर होस्टेस रह चुकी ल्यूडमिला से शादी की। 1985 से 90 के बीच दोनों एक साथ जर्मनी में रहे। पुतिन और उनकी पत्नी की 2 बेटियां हैं, मारिया पुतिना और येकाटेरिना। उनकी बेटियां पूर्वी जर्मनी में पली बढ़ी और बाद में उन्होंने मॉस्को में एक जर्मन स्कूल से पढ़ाई पूरी की। पुतिन का परिवार अभी भी आपस में बोलचाल में जर्मन का ही इस्तेमाल करता है। वैसे तो पुतिन का नाम कई महिलाओं से जुड़ता रहा, लेकिन उसकी पुष्टि कभी नहीं हो पाई। लेकिन 30 सालों बाद पुतिन ने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया। पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला ने 6 जून 2013 को शादी टूटने की घोषणा करने के साथ उनके रिश्तों पर सालों से चल रही अटकलों को भी विराम दे दिया। 16 सालों तक केजीबी के डबल एजेंट के तौर पर काम कर पुतिन 1991 में रिटायर हुए। वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचे थे। 1991 में पुतिन ने अपने शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति में कदम रखा। शहर के मेयर अनातोली सबचाक के सहायक के रूप में यहाँ से शुरू होता है पुतिन का सियासी सफर। लेकिन 1996 में मेयर साहब चुनाव हार गए तो उनके सहयोगी पुतिन को
मॉस्को बुला लिया गया। 1996 में पुतिन मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस जेल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए। रूस के विघटन में अहम भूमिका निभाने वाले राष्ट्रपति जेल्त्सिन की लोकप्रियता तेजी से घट रही थी। उनके बड़बोलेपन और नशे की लत से जनता परेशान होने लगी थी। पुतिन इसी वक्त राष्ट्रपति बोरिस जेल्त्सिन के प्रशासन कार्यालय में काम करने लगे। मार्च 1997 तक इस पद पर वो बने रहे। इस दौरान पुतिन ने राष्ट्रपति का ध्यान अपनी तरफ खींचा। चुपचाप अपना काम करने वाले पुतिन कम बोलते थे, लेकिन जो भी काम उन्हें दिया जाता वो उसे बखूबी अंजाम देते। पुतिन की तरक्की बहुत तेजी से हुई। 26 मार्च 1997 को बोरिस जेल्त्सिन ने पुतिन को राष्ट्रपति प्रशासन का उप प्रमुख नियुक्त कर दिया, जहां वो मई 1998 तक बने रहे। जेल्त्सिन प्रशासन के अंत की ओर बढ़ते हुए पुतिन चुपचाप ऊंचाइयों तक पहुंचते रहे और 1999 में उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। जिस शख्स को कुछ वक्त पहले तक कोई नहीं जानता था, अब वो अचानक हर जगह दिखाई देने लगा। राष्ट्रपति जेल्त्सिन का दिल पुतिन अपने काम और व्यवहार से जीत चुके थे। 9 अगस्त 1999 को व्लादिमीर पुतिन की नियुक्ति 3 प्रथम उप प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में हुई थी और बाद में उसी दिन राष्ट्रपति बोरिस जेल्त्सिन ने उन्हें रूस के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। फिर टीवी पर आकर राष्ट्रपति जेल्त्सिन ने पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। उसी दिन पुतिन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति भी जता दी। ये इतनी तेज सियासी उड़ान थी जो किसी ने नहीं देखी थी। इसके साथ वो 18 महीनों के अंदर रूस के 5वें प्रधानमंत्री बने। वह एक नया चेहरा थे जो कुछ समय पहले तक एक खुफिया एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें जेल्त्सिन के समर्थक के रूप में देखा जाता था। इस बीच रूस के चेचनिया में रूस से अलग होने की लड़ाई चल रही थी। पुतिन ने बचपन से चूहे देखे थे। उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर आकर कहा कि चूहों को कुचल दिया जाएगा। रूसी सैनिकों ने चेचनिया पर जल्द ही नियंत्रण कर लिया, जिसमें पुतिन की भूमिका बेहद अहम थी। पुतिन के कड़े कानून व्यवस्था वाले नेता की छवि बनी। चेचनिया में दिखाई गई सख्ती की वजह से पुतिन की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी थी। उन्हें नेशनल हीरो की तरह देखा जाने लगा। रूस की सियासी हवाएं साफ तौर पर बदलाव का इशारा कर रही थी। बदलाव भी हुआ और बेहद जल्द। 31 दिसंबर 1999 को राष्ट्रपति जेल्त्सिन ने समय से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया और रूस के संविधान के अनुसार पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जेल्त्सिन के इस्तीफे के बाद 3 महीनों के भीतर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें पुतिन को 50% से ज्यादा वोट मिले। चुनावों में ये बात सामने आई कि ज्यादातर रूसी नागरिक बाकी सभी चीजों से ज्यादा आर्थिक स्थिरता चाहते थे। वोटरों के लिए पुतिन का एक ही संदेश था, वह रूस को फिर से मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पहले कार्यकाल 1999 से 2008 के दौरान रूस ने काफी तरक्की की। लोगों की आमदनी 2.5 गुना बढ़ गई, मेहनताना 3 गुना से अधिक बढ़ा, बेरोजगारी और गरीबी आदि से कम हो गई। ये सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के लिए नया सवेरा था। यही तो आम रूसी जनता चाहती थी। रूस में आम लोगों में खुशियां लौटी। रूसियों के खरीदने की क्षमता भी 72% से ज्यादा बढ़ गई थी। पुतिन के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल को इकोनॉमिक रिफॉर्म के दौर के रूप में देखा जाता है। इसी कार्यकाल के दौरान 2003 में चेचन्या में एक जनमत संग्रह किया गया, जिनमें एक नए संविधान को अपनाया गया। इस संविधान के अनुसार चेचन्या को रूस का हिस्सा घोषित किया गया। इसे भी पुतिन की बड़ी कामयाबी माना जाता है। लोकप्रियता के घोड़े पर सवार पुतिन का दूसरी बार राष्ट्रपति बनना तय था। सन 2004 में 71% मतों के साथ पुतिन दोबारा राष्ट्रपति बने, लेकिन रूसी संविधान के तय कार्यकाल सीमा के कारण पुतिन 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे। ऐसे में सामने आए उनके सहयोगी दिमित्री, जिन्होंने पुतिन से वादा किया कि अगर उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए तो वो पुतिन को प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करेंगे। ऐसे में 2008 में दिमित्री ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया। इस दौर में रूस की जनता ने पहली बार प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर नेता के रूप में देखा। लेकिन पुतिन एक बार फिर देश के सर्वोच्च नेता की कुर्सी पर बैठना चाहते थे। लिहाजा सितंबर 2011 में कानून में बदलाव किया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति के कार्यकाल की सीमा 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। लेकिन ये लागू होती अगली बार से, यानी पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद से। 24 सितंबर 2011 को मॉस्को में संयुक्त रूस कांग्रेस में
राष्ट्रपति दिमित्री ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह खुद राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े नहीं होंगे और इस पद के लिए पुतिन के दावे का समर्थन करेंगे। 2012 में पुतिन ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसका कई रूसी शहरों में विरोध हुआ, लेकिन मार्च 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने एक तरफा जीत दर्ज की और तीसरी बार रूस के वो राष्ट्रपति बने। विरोधियों ने आरोप लगाए कि चुनाव में धांधली हुई। हालांकि पुतिन अपने मिशन पर थे। चेचन्या के बाद उन्होंने जॉर्जिया को युद्ध में हराया, जो नाटो का सहयोगी देश था। वहीं 2014 में उन्होंने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 18वीं सदी तक रूस का हिस्सा रहे क्रीमिया को रूस ने ही 1954 में यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था, लेकिन पुतिन ने क्रीमिया को वापस रूस में मिला लिया। यूक्रेन तब से ही रूस का दुश्मन है, लेकिन पुतिन अपनी चाल चलते रहे। 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 76% से ज्यादा वोट हासिल किए और जीत हासिल की। ये राष्ट्रपति के रूप में पुतिन का चौथा कार्यकाल रहा। 2024 में राष्ट्रपति के लिए 15 से 17 मार्च को चुनाव हुए, जिसमें पुतिन को 87% वोट मिले, जबकि उनके विरोधी निकोले खरीतनोव को 4% वोट मिले। आज रूस में पुतिन के मुकाबले कोई नेता दूर दूर तक नजर नहीं आता। विरोधी कहते हैं कि पुतिन ने अपने सामने किसी विरोधी नेता को पनपने ही नहीं दिया। पुतिन घुड़सवारी करते हैं, घंटों बर्फ के अंदर पड़े रहते हैं, ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। 72 साल की उम्र में भी पुतिन की फिटनेस किसी 30 साल के नौजवान को मात दे सकती है। दुनिया में इस वक्त यूक्रेन की वजह से लगभग पूरा यूरोप रूस का विरोधी है। अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। रूस को यूक्रेन ने युद्ध में नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन पुतिन को जानने वाले जानते हैं कि पुतिन कोई फैसला करने के बाद उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 महीनों में दूसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की और यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया कि बातचीत तो अच्छी रही, लेकिन युद्ध फिलहाल नहीं रुकेगा। पुतिन ने साफ कर दिया है कि यही पुतिन का अंदाज है। लेनिनग्राद के उस झुग्गी में रहने वाले छोटे बच्चे से लेकर रूस के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बनने वाले पुतिन ना बदले, ना उनका अंदाज बदला। व्लादिमीर पुतिन को चाहे आप प्यार करें या नफरत करें, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज क से कहानी में इतना ही। उम्मीद करता हूं पुतिन की ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि दर्शकों की भारी डिमांड थी कि व्लादिमीर पुतिन की कहानी कि कैसे वो एक एजेंट से राष्ट्रपति बने थे, ये हमें सुनाई जाए। उम्मीद करता हूं कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगली कहानी आप किन पर सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।